हमारी त्र्यंबकेश्वर महादेव की शुरुआत होती है नासिक पहुंचने से। ये नासिक रोड स्टेशन पड़ता है, जो कि किसी भी बड़े स्टेशन से, इसके लिए बहुत सारी ट्रेन हैं, तो आप किसी भी बड़े स्टेशन से नासिक रोड स्टेशन पहुंच सकते हो। ठीक है, तो ट्रेन की सहायता से हम पहुंचे सबसे पहले नासिक रोड स्टेशन। नासिक रोड स्टेशन से बसें चलती हैं। बस 145A, हर एक ग्रीन कलर की बस है जो ये जा रही है ना, ग्रीन कलर की बस 145A, जो कि आपको सीधे ले जाती है त्र्यंबकेश्वर घाटी में, पहाड़ी पे। त्र्यंबकेश्वर घाटी की जो पहाड़ी है ना, उधर ले जाती है। ठीक है, तो उस ट्रेन से फिर हम पहुंचे त्र्यंबकेश्वर घाटी में। और त्र्यंबकेश्वर घाटी में पहुंचने के बाद फिर हमने अपनी यात्रा शुरू करी। सबसे पहले तो हमने रूम ढूंढना शुरू करा। तो रूम जो है एक्चुअली क्या है वहाँ पे कि गजानन महाराज, अगर आप फैमिली के साथ हैं तो गजानन महाराज करके वहाँ पे एक बहुत बड़ा आश्रम है। ठीक है, तो वहाँ पे आप स्टे कर सकते हो। वहाँ पे शायद काफ़ी सस्ते रूम है, लेकिन क्योंकि मैं बैचलर था तो गजानन महाराज ने मेरे को रूम नहीं दिया। ठीक है, तो फिर मैंने और रूम ढूंढने की कोशिश करी, तो वहाँ पे जो है एक होटल में मैंने रूम लिया। तो रूम मतलब कहने का मतलब ये है कि हर तरीके के आपको वहाँ पे स्टे मिल जाएंगे। आप वहाँ पे 100-200 रुपये से भी स्टे शुरुआत होती है। 200 रुपये से आपको 200 रुपये में एक बेड मिल जाएगा, जो कि क्या होता है क्वार्टर बेसिस टाइप पे, या जैसे हॉल में बहुत सारे बेड लगे होते हैं, तो वहाँ पे भी आप रुक सकते हो 200 रुपीज पर डे के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर आपको सेपरेट रूम चाहिए तो 300, 400, 500, ठीक है, में सेपरेट रूम भी मिल जाते हैं अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने रूम लिया। रूम लेने के बाद फिर हम गए मंदिर की तरफ। तो मंदिर की तरफ जो है ना, आप देखोगे कि मंदिर की तरफ काफी सारी चीजें मुझे देखने को मिली। काफी सारी चीजें लाइक जैसे ये जो है, सबसे पहले मंदिर में जाने से पहले हमने फूल पत्तियां वगैरह ली, तो बिल्व पत्र वगैरह हमने वहां से खरीदे। तो हम वहाँ पे जो है बिल्व पत्र मतलब 100 रुपए के भी हैं, 50 के भी हैं, 10-20 रुपए के भी फूल आपको मिल जाते हैं, जैसे आप दुकान पे जाओगे वैसे। देखो, ठीक है, फिर इसके बाद हमने क्या करा, मंदिर के रास्ते में ना बहुत सारे आपको शालिग्राम, बहुत सारे आपको जो लोगों में, एक्चुअली क्या होता है मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया भी है कि जिसकी डिमांड होती है ना उसी की सप्लाई क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो रुद्राक्ष आपको मिल रहे हैं, ये टोटली सब नकली रहते हैं। ठीक है, अब और असली भी हो तो सड़क पे पड़े हुए का क्या मतलब है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि टोटली सब नकली होते हैं। कुछ तो मैंने ऐसे देखी कि उन्होंने जो है ना एमसील लेकर शालिग्राम बनाए हुए हैं, एमसील से शालिग्राम बनाए हुए हैं, एमसील से उस पर छाप मारी हुई है। क्योंकि असली शालिग्राम होते हैं ना, जो गंडक नदी के जो शालिग्राम है, उनमें जो कीड़ा होता है वो अंदर पत्थर पे घुसता है, फिर उसमें वो एक आकृति जो बनाता है वो इतनी प्रॉपर नहीं होती है जितनी कि वो छापे से बना के लाते हैं। दूसरी चीज, उस आकृति में ना कहीं चमकीले या सोने के कण होते हैं, वो एकदम ब्लैक नहीं होती। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है उनकी काफी सारी पहचान है, लेकिन यहाँ पे जो है सब नकली था। मैंने देखा क्योंकि मेरा काफी टाइम से इंटरेस्ट हुआ इन सब चीजों में, और मैं हर जहाँ पे जाता हूँ वहाँ पे इन सब चीजों की बड़ी खोज करता हूँ। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें, शंख वगैरह आपको अगर लेने हैं तो आप यहाँ से ले सकते हो। बाकी लगभग सारी चीजें नकली थी, अलग अलग तरीके की चीजें बना रखी थी, श्यार सुंदी, हत्ता जोड़ी, ठीक है, नर्मदेश्वर शिवलिंग, और आपका जो है गंडकी नदी के शालिग्राम, और एक नीति से लेकर और जितने भी रुद्राक्ष होते हैं सारे रुद्राक्ष वगैरह सब वहाँ पे आपको देखने को मिल सकते थे। लेकिन इनमें यही चीज़ है कि आपको बहुत सोच समझ के पहचान करके लाना चाहिए। देखो ये पत्थर ये दिखा रहा हूँ जो मैंने वीडियो बनाई थी, शालिग्राम कभी भी ऐसे नहीं होते, पत्थर के ऊपर आकृति नहीं होती, कीड़ा अंदर घुसता है, अंदर घुस के वो आकृति बनाता है। इन्होंने पत्थर के ऊपर ही छापा मार रखा है, पता नहीं कैसे। ठीक है, या फिर उसको तराश रखा है। फिर हम आगे जाते हैं, मंदिर में अंदर जाते हैं। मंदिर में अंदर क्या था कि जो है आपको वीडियो बनाने की परमिशन नहीं,
तो जहाँ तक मैं वीडियो बना पाया हूँ वहाँ तक मैंने वीडियो बनाई है। फिर उसके बाद हम लोग जो ये मंदिर है, मंदिर तो घाटी में है, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा आप आगे चलोगे मंदिर से लगभग आपका 200 से 300 मीटर, तो वहाँ पे कुंड है जिसे आप बोलते हैं कुशाग्रत कुंड। मैं आपको अभी दिखाता हूँ आगे वीडियो में। तो पहले कुशाग्रत कुंड जाना चाहिए, वहाँ पे स्नान वगैरह करना चाहिए, क्योंकि ऊपर से पहाड़ों से जो गोदावरी नदी आ रही है, गोदावरी नदी के उद्गम स्थल से जो गोदावरी नदी का पानी आता है वो उस कुंड में इकट्ठा होता है। और वहाँ पे स्नान करने के बाद फिर मंदिर में दर्शन करना चाहिए या वहाँ का जल मंदिर में चढ़ाना चाहिए, वैसा ही लगता है। ठीक है। तो पहले हम नहीं ये बेलूपत्र है भी या नहीं गए। अब कुशाग्रत कुंड की जो वीडियो है ना वो आ गया, जैसे ये फूल वगैरह की वीडियो है, ठीक है। और ये सब फूल वगैरह हमने खरीद लिए थे, फिर मेरे को ये पता नहीं था कि यहाँ पे कुंड वगैरह किए थे, तो वो नहीं है पहले मैं लाइन में लग गया था, नहीं रहता। फिर लाइन से वापस निकला, वापस निकलने के बाद वापस कुंड में गया, कुंड में जाके फिर लाइन में लगा। लाइन में आप ये मान लो कि अगर आपको वीआईपी दर्शन करने हैं और सोमवार का दिन है तो भी आप ये मानो 3 से 4 घंटे मिनिमम लगते हैं, क्योंकि इतने सारी भीड़ रहती है, इतने सारे लोग रहते हैं, ठीक है। लाइन में आपको अगर आप लाइन में घुस जाते हो, चाहे वीआईपी लाइन में घुस जाते हो, अब ये जो चीज़ है ये इतना परफेक्ट नहीं होता। शालिग्राम कभी भी इतना परफेक्ट नहीं होता, ठीक है। इन्होंने क्या करा हुआ है, ऊपर से छापा मारा हुआ है, इस तरीके की बहुत सारी या ये तराशा हुआ है। शालिग्राम कभी इतने परफेक्ट नहीं होते। शालिग्राम में एक बार अगर सर्कल बन जाता है ना तो वो भी दुर्लभ होता है प्रॉपर, अगर एक बार सर्कल बन जाए। और देखो इस पत्थर में तो इन्होंने ऊपर से ही छापा मारा हुआ है, ठीक है। ऊपर से ही इसकी मुंडी बनाई हुई है, हाथ पैर बनाए हुए हैं, कछुआ बनाया हुआ था, प्रॉपर कछुआ बनाया हुआ था एमसी का। तो अब देखो ये वाला पत्थर देखो, अब इसको इतना प्रॉपर नेचर बनाती है क्या। और देखो अंदर से आप देखोगे कि अंदर सीमेंट है और ऊपर से एमसील भरा हुआ है, ये देखो अंदर सीमेंट है, ऊपर एमसील लगा के उस पर छापा मारा हुआ है। ऊपर से इन्होंने वो लगा रखी है एमसील, इसको ये शालिग्राम ये शालिग्राम नहीं है, असली जो गंडक नदी के शालिग्राम है वो अलग ही होते हैं। ऊपर से पत्थर को देखने पर कुछ भी पता नहीं चलता उस शालिग्राम, उसमें बस एक छेद होता है, 1 2 3 पत्थर के छेद होते हैं और उन छेदों से पता चलता है कि असली शालिग्राम है या नहीं। फिर पत्थर को तोड़ के देखा जाता है, अगर उस पत्थर में आकृति होती है तो उसको ही शालिग्राम मानते हैं और उसका खंडित होने का भी कोई दोष नहीं लगता उस शालिग्राम में। अब देखो यहाँ पे रुद्राक्ष वगैरह भी दिख रहे थे, ये देखो ये मैंने रुद्राक्ष सिलवाया था, मेरा 2 मुखी रुद्राक्ष निकला था, ठीक है। तो 50 रुपए में मेरे को 2 मुखी रुद्राक्ष मिला। पता नहीं असली है या नकली है, ये तो अपन नहीं कह सकते इस विषय में, क्योंकि ये ना छील के प्रॉपर दे रहे थे, ठीक है, प्रॉपर छील के दे रहे थे। लेकिन एक चीज हुई इस रुद्राक्ष के साथ, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि ये ना महीनों तक, क्योंकि रुद्राक्ष का फल मैंने भी खुद देखा है। मैं रानीखेत गया था तो रानीखेत में पेड़ पे से रुद्राक्ष तोड़ के घर पे लाया था। रुद्राक्ष का जो फल है उसको छीलना इतना आसान नहीं होता, जितना कि 2 मिनट में उस बंदे ने 2 मुट्ठी रुद्राक्ष छील के दे दिया। तो ये लोग क्या करते हैं कि केमिकल में गला के रखते हैं इसको, और केमिकल में गला के रखने से क्या हो जाता है कि वो या तो फिर ऐसा होता है कि वो मेरे को बोल रहा था कि मैंने जो है 5-6 महीने से इसे पानी में गला रखा। मैंने कहा इतना सॉफ्ट कैसे हो रहा है, तो बोल रहे हैं 5-6 महीने से पानी में गला नकली प्लास्टिक की बनाते। क्या होता है कि वो जो रुद्राक्ष है जब वो सूख जाता है तो उसमें दरारें पड़ जाती है, ठीक है। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिए। अब देखो ये जो यहाँ पे सामान आपको दिखा होगा इसको हम हत्ता जोड़ी सियार सिंगी, ठीक है। इन मैडम से मेरी बात भी हुई, तो हत्था जोड़ी सियार सिंगी ये कभी ये नकली होती है, असली नहीं। तुम्हारे पे फिर बहुत कस्टमर आएंगे। खाल जो है बकरे की खाल उसको ऐसे छिल के सियार सिंगी बना रखा होता है, और हत्था जोड़ी को प्रॉपर ही प्लास्टिक, जबकि हत्था जोड़ी जड़ होती है और उस जड़ को निकालते टाइम वापस मोड़ दिया जाता है हाथ की तरह इस मामले में फिर, ठीक है। अब देखो ये जो कुंड है इसे कुशाव्रत कुंड कहते हैं। गौतम ऋषि ने कुंड की यहाँ पे स्थापना की थी, और जो ऐसा बोला जाता है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है वहाँ से पानी गंगा जी के समान ही पवित्र इस कुंड में आता है, और यहाँ पे लोग श्रद्धालु लोग स्नान करते हैं और यहीं के जल को शिव जी पर चढ़ाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर ही प्रॉपर कालसर्प दोष वगैरह की पूजा की जाती है। तो अगर आप जाएं तो इस कुंड में जरूर नहाएं, ठीक है। इसका बड़ा महत्व है,
और इस कुंड में नहाए हम लोग, और यहाँ पे क्या है कि काफी अच्छा पानी है, काफी सारे लोग यहाँ पे नहा रहे थे। और यहाँ पे जो है आप देखोगे, अभी मैं आगे वीडियो में दिखाऊंगा कि चारों तरफ ना बहुत सारे मंदिर हैं, प्राचीन मूर्तियां हैं, मंदिर हैं। पहले आप इस कुंड में नहाओ, और देखो वहाँ जो त्र्यंबकेश्वर शिवलिंग है, वो त्र्यंबकेश्वर जो मंदिर है जिसमें बहुत भीड़ रहती है, वहाँ तो दर्शन का महत्व है ही, लेकिन किसी भी तीर्थ के ना अरे भाई आसपास बहुत सारे तीर्थ होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर होते हैं। और किसी भी देवता के पास अगर आप अब भाई पूजा चला जा। करने जा रहे हो, तो देवताओं की पूजा ना उनके साथ रहने वाले देवताओं के बिना नहीं हो सकती। जैसे आप अगर मान लो शिव जी के मंदिर जाते हो और आप गणेश जी के मंदिर नहीं गए, आप देवी के मंदिर नहीं गए, तो वो शिव जी के मंदिर में जाना ना, या आप जो है ना भैरव के मंदिर में गए, तो शिव जी के मंदिर में जाना ना वो इतना सक्सेसफुल नहीं होता। क्योंकि आप देखो जितने भी शक्तिपीठ है, देखो ये जो मंदिर है, ये कुशाग्रत कुंड में ही शिवलिंग था, प्रॉपर शिव जी का मंदिर था, ठीक है। तो यहाँ पे कुशाग्रत कुंड में शिव जी का मंदिर है, तो यहाँ पे आसपास भैरव का मंदिर भी जरूर होता ही होता है। अगर किसी ज्योतिर्लिंग बड़ा कोई शिव जी का मंदिर है, तो वहाँ पे भैरव का मंदिर आपको मिलेगा, वहाँ पे गणेश का मंदिर आपको मिलेगा। तो ढूंढना पड़ेगा क्योंकि वो कहाँ है। अब देखो कितनी प्राचीन प्राचीन मूर्तियां थी वहाँ पे, ठीक है। अब ये आगे मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो, ये आप मेरे को बताएंगे कमेंट करके ये किस भगवान की मूर्ति है। इसके आगे देखो, ये देखो, ये अपने आप में दुर्लभ है, क्योंकि देखो यहाँ पे ना मेरे को ऐसा लगता है कि इसको सिंदूर, विष्णु जी की मूर्ति को सिंदूर कराया गया है। ये देखो, ये किसकी मूर्ति है, गणेश जी की मूर्ति सिंदूर वाली है। और देखो ये भी, ये बारह की मूर्ति है, ठीक है। इसके बाद देखो ये कुशाग्रत कुंड में यहाँ पर जो प्रॉपर जो नागों का स्थान है, शेषनाग का स्थान है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैंने पंडित जी ने मना करा था मेरे को फोटो खींचते थे, लेकिन फिर मैंने खींच ली। तो ये शेषनाग का स्थान है, कुशाग्रत कुंड में ही है ये। तो आप जाए तो जरूर दर्शन करें इस चीज के, है ना। इसके बाद फिर हम मंदिर पहुंचते हैं वापस, और मंदिर पहुंच के फिर वापस मंदिर की लाइन में लग जाते हैं। ये देखो, ये मंदिर की लाइन है, और आप देखोगे कि घूम घूम के ऐसे है ना, रेलिंग्स लगी हुई है, घूम घूम के जाना पड़ता है, घूम घूम के जाना पड़ता है। ये देखो कितने सारे लोग हैं, आप देखो आगे अभी। तो ये प्रॉपर भीड़ है। तो यहाँ पे कम से कम आप मान के चलो कि 3 घंटे में आपका नंबर आएगा, कम से कम। तो हाँ, और इस लाइन में एक खासियत और है कि आपको ना ज्यादा देर खड़ा नहीं होना पड़ता, भीड़ कितनी भी हो, लाइन हमेशा चलती रहती है, क्योंकि बीच में घुसने का कोई रास्ता नहीं है। दूसरी चीज ये है कि लाइंस में ना आपको बैठने की व्यवस्था भी बनाई हुई है, और आप वहाँ पे आराम से लाइन में चल बैठ सकते हो, बैठ बैठ के आगे बढ़ सकते हो, इस तरीके का सिस्टम है। तो वहाँ पे ना ज्यादा, आप अगर 3 घंटे आपको रुकना भी पड़ता है तो इतना ज्यादा हैट्रिक नहीं होता वो, ठीक है। आप ये देखो, यहाँ पे ये बैठने की व्यवस्था बनाई हुई है प्रॉपर, और ये काफी लंबी लाइन है ना। तो ये चीज है। इसके बाद फिर मंदिर से थोड़ा सा आगे हमें एक गणेश जी का मंदिर मिला, ठीक है। गणेश जी का काफी प्राचीन मंदिर था। तो मैंने आपको बताया ना कि जो भी शक्तिपीठ होते हैं, जो भी बड़े मंदिर होते हैं ना, शिव के बड़े मंदिर के आसपास भैरव का, गणेश का, दुर्गा जी का मंदिर मिलेगा ही मिलेगा। आपको ढूंढना पड़ता है वो चीज, है ना। और सिर्फ एक मंदिर में पूजा पाठ करके ना ऐसे पूजा सफल नहीं होती है। आपको उसके मंदिर के आसपास जो प्राचीन देवता है ना, उन सब के पास जाना पड़ता है। देखो कितना प्राचीन मंदिर था ये, गणेश जी का मंदिर था। तो हमने यहाँ पे दर्शन करे, बहुत अच्छा अनुभव हुआ, ठीक है। और फिर हम जो है आगे बढ़ गए, कहाँ की तरफ, फिर हम आगे बढ़ गए गोदावरी के उद्गम स्थल की तरफ। थोड़ा सा आगे बढ़ने पर, गोदावरी के उद्गम स्थल की तरफ जाने पर रास्ते में हमें एक कुआं मिला, आदरणीय और इस कुएं में पंतप्रधान जी। कछुए थे, ठीक है। तो मैंने ये कुआं, वहाँ पे काफी सारे प्राचीन कुएं वगैरह हैं, क्योंकि देखो ऐसी जगह है कि वहाँ पे ना पानी की थोड़ी व्यवस्था कम है, ठीक है। महाराष्ट्र में कुएं में ही, और पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ पे ना लोगों ने कुएं बना रखे, प्राचीन कुएं बना रखे। उधर आया था, तो यहाँ पे एक प्राचीन कुआं मिला, और इस कुएं में कछुए थे, लेकिन आपको नहीं दिखाई देंगे, मेरे को दिखे थे। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला, भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके, अंग गान शिव रंग बहाई।
मुंड माल तन छाल लगाए, वस्त्र छाल बागांबर सोहे, मणि को देख नाग मुनि मोहे। अब हम जा रहे हैं गोदावरी नदी के उद्गम स्थल पे, जिसे पश्चिम की गंगा भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो अपने को कहाँ जाना है। अब अपन जो है ना, अब अपन अपने को जाना है वहां पे, समझ रहे? ये गंगा जी के, वो गोदावरी के उद्गम स्थल के लिए ऊपर माता गंगा द्वार, माता गंगा द्वार ब्रह्मगिरी इधर। हाँ ठीक है, जाएगा। हाँ ब्रह्मगिरी, हाथ में बैठ कर बताने का। नहीं नहीं सही है, मैं चला जाएगा। पता का साथ में का। धूप बहुत हो रही है और हमको कहाँ जाना है, वहां पे देखो सफेद मंदिर दिखाई दे रहा है आपको, सफेद पॉइंट दिख रहा होगा आप लोगों को, तो मंदिर भी नहीं दिख रहा होगा, बट देखो वो जो सफेद पॉइंट है, अपने को ना वहां तक जाना है, वहां पे गुफा है। ठीक है, उस गुफा में लेके जाएगा आज तुम्हारा भाई तुमको। देखो दोस्तों, ऊपर है बंदर। ठीक है, किसी ने मेरे को बताया, तो हमने ना, ये दिख रहा होगा, ठीक है, ये देखो मैं तुमको, हमने 10 रुपए की लाठी ली है, ठीक है, और चने लिए हैं बंदरों के लिए। अकेला जा रहा हूँ ना मैं, फोन वोन ना छीन ले मेरा बंदर यार ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है, खतरों से खेलते हैं अपन। चलो ठीक है, ओके। इसको बोलते हैं टेसू का फूल। ठीक है, ये जो लाल लाल फूल दिख रहे हैं आपको, मैं आपको नॉलेज भी देता चलूंगा ना। इसको बोलते हैं टेसू का फूल या फिर पलाश, संस्कृत में इसको बोला जाता है पलाश। इसकी 2 प्रजातियां पाई जाती हैं भारत में, एक लाल कलर की, और ये ना होली पे खिलता है, और एक सफेद कलर की। सफेद कलर की जो पलाश है वो बहुत दुर्लभ होती है, ठीक है, और साक्षात चंद्रमा का स्वरूप मानी जाती है। लेकिन जनरली ये लाल कलर की पलाश ही मिलती है। इसके इन लाल फूलों को आप थोड़ी देर पानी में गला के रखोगे तो ये अपना लाल कलर छोड़ देते हैं, और एक्चुअली उन्हीं से होली खेली जाती है। ठीक है, नवनाथ घाट। ओके, देखो दोस्तों, ये स्थान देख रहे हो, बिल्कुल एकदम वीरान प्राचीन ये कुआं है। ठीक है, और ये काले पत्थरों का बना हुआ है। देखो ये काले पत्थरों का बना हुआ है, और ये ब्रह्मगिरी पहाड़ी के बीच में मेरे को मिला है। अभी मैं इस कुएं के नीचे भी आपको अंदर भी दिखाऊंगा कि क्या सिस्टम है यहाँ पे। ठीक है, एकदम आनंद ही आनंद है। ठीक है, तो जबरदस्त मामला है। बंदरों के लिए हमने डंडा ले रखा है, देखो डंडा केतु है, और चंद्रमा आज केतु के साथ है। देख रहे हो, एस्ट्रोलॉजी देख रहे हो, ऐसी थोड़ी पी के सर कह देते हैं। चलो, ये है, ये बिल्कुल पहाड़ी में बना हुआ है। देखो मैं आगे से दिखाता हूँ आपको, प्रॉपर सीढ़ियां बनी हुई हैं भाई, प्रॉपर सीढ़ियां। ठीक है, इसको इधर लगाते हैं। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो प्रॉपर सीढ़ियां बनी हुई हैं। ठीक है, थोड़ा चाहे तो अपन नीचे भी जा सकते हैं, लेकिन ऐसे कुओं में जाना नहीं चाहिए, क्योंकि कुआं अपने आप में बहुत सारे रहस्यों को लिए हुए होता है। 8th हाउस का स्वामित्व करता है, और 8th हाउस अपने आप में बहुत खतरनाक चीज है। ठीक है, तो
यहाँ पे क्षेत्र देवता भी होते हैं और कुएं के अपने अलग देवता भी होते हैं। और देखो बिल्कुल सुनसान है मामला। और वो देखो पहाड़ी पे अपन बस पहुंचने ही वाले हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हो बजरंगबली की। यहाँ पे मैं वीडियो बना रहा था तो मुझे 2 लड़के मिले और मेरे चैनल का नाम पूछने लगे, तो मैंने उनको बताया कि अभी तो कोई चैनल नहीं है, बस ऐसी हॉबी के रूप में बना रहा हूँ। लेकिन फिर भी उनको मैंने अपना चैनल का वो दे दिया, नाम वगैरह दे दिया, उन्होंने फॉलो भी करा। KANT नेट चल रहा है यहाँ पे? नहीं। पर अपन भी तो इलाज ही कर देंगे इनका, दिक्कत की कोई बात ही नहीं है। इस पॉइंट के ऊपर फिर मैंने कैमरा बंद कर लिया था क्योंकि बहुत सीधी चढ़ाई थी और सीढ़ियाँ टूटी हुई थी और साथ में बहुत सारे बंदर थे। और वो बंदर क्या कर रहे थे कि अगर आप उनको कुछ खाने को नहीं दोगे तो आपके सामने आके खड़े हो जा रहे थे, जाने नहीं दे रहे थे। एक तो छोटी सी बिल्कुल एकदम खड़ी चढ़ाई थी और टूटी हुई सीढ़ियाँ थी और बीच में बंदर थे। बड़ा खतरनाक सीन था, ठीक है। और बंदर भी छीनने को तैयार थे, कुछ भी तुम्हारी पानी की बोतल छीन रहे थे, ठीक है। उनके लिए चने वगैरह नहीं डालोगे तो तुम्हारा बैग खोल के बैग तुम्हारे ऊपर, एक बंदे के तो सिर पे बैठ गए, उसका बैग खोल दिया पीछे से, पूरा सारे कपड़े निकाल के फेंक दिए। बड़े खतरनाक बंदर थे। तो अगर आप जाओ तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखो कि एक लाठी जरूर ले ले और बंदरों को खाने को डालने के लिए, क्योंकि उनका ध्यान तो भटकाना पड़ेगा ना, नहीं तो वो तुम्हारे पास से नहीं हटेंगे और तुम्हें परेशान करेंगे। तो उनको खाने वाने को डालने के लिए कुछ ना कुछ जरूर ले लें। चलो तो फिर चलो, अरे चढ़ के जाने का कोई बात नहीं, चलो नीचे है बंदर भाई साहब, ये सब छीन लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालो, नहीं एक साथ ही छीन लेंगे। हाँ सैमसंग की 12 हुए। अपन पहाड़ पे ऊपर आ चुके हैं, ब्रह्मगिरी पहाड़। बताओ बताओ ये हाय भाई हाय। देखो वो जो बंदे हैं ना, हाँ हाँ वहाँ पे, अच्छा हाँ वो जो ऊपर लोग खड़े हुए हैं, हाँ वहाँ पे जाइए थोड़ा आराम से। ठीक है, मैं तो शाम तक वहाँ जाना, कोई दिक्कत नहीं। ब्रह्मगिरी पहाड़ी है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी का सबसे ऊपर वाला क्षेत्र, चोटी एकदम, ठीक है। ब्रह्मकेश्वर मंदिर और गोदावरी नदी का जन्म स्थान, जिसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं, वो जन्म स्थान भी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी सबसे पहले हम इस चोटी को फतेह कर लें, ठीक है। उसके बाद फिर मैं आपको नीचे लेके चलूँगा। इससे थोड़ा सा नीचे की तरफ जाके गोदावरी नदी का उद्गम स्थल बताया जाता है। अभी अपन उधर जा रहे हैं, ठीक है। देखो अभी देखो क्या करता है मैं। आगे भी पहाड़ी है, चलो देखो सबसे ऊपर अभी तो चढ़ रहा है, 15-20 मिनट की चढ़ाई, फिर आएगा मजा। 2 घंटे हो गए मेरे को चढ़ते हुए, 2-2.5 घंटे चलते चलते। कहाँ से शुरू करा था हमने शुरू करा था तो वो जगह दिखाई भी नहीं जा सकती, ठीक है। बंदर है क्या ऊपर, यहाँ इन बंदरों ने बड़ा परेशान किया, ठीक है। मैं आपको भी बता रहा था कि एस्ट्रोलॉजी में मंगल को केतु जैसा बोलते हैं और शनि को राहु जैसा बोलते हैं ना। मंगल केतु के समान फल देता है, शनि राहु के समान, या राहु शनि के समान फल देता है। इस चीज़ का लाइव उदाहरण आज मैंने देखा, ठीक है। वो कैसे कि देखो मंगल जो है वसूली भाई है। मंगल जो हमारा जो समाज का ताना बाना है, उसमें मंगल करता क्या है? मंगल को मंत्री पद दिया गया है, मंगल को सूर्य का मंत्री बोला गया है, मंगल को शक्ति का प्रतीक बोला गया है। मंगल एक्चुअली जो, जैसे सूर्य को अगर हम राजा माने तो राजा का काम है युद्ध लड़ना, अपनी सीमाओं का विस्तार करना। तो मंत्री का क्या काम हुआ? मंत्री का काम सबसे पहले तो रणनीति बनाना, ठीक है। रणनीतिज्ञ जिसे डिप्लोमेट बोलते हैं ना, वो मंगल राहु के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। और
जो वसूली भाई होते हैं, मंगल का मेन जो काम है ना वो एक्चुअली टैक्स कलेक्ट करना है, वसूली करना है। सूर्य की जब उसे छाप मिल जाती है राज्य सरकार की, या सूर्य क्या है सरकार है, तो जब सरकार की उसको एक वो मिल जाती है, पावर मिल जाती है, तो सूर्य उसको बोलता है कि तुम्हारा काम है वसूली करना, तुम वसूली करो, ठीक है। अब इस चीज़ को मैंने देखा कि अभी हम पहाड़ पर चढ़ रहे थे तो एक आधे किलोमीटर का क्षेत्र ऐसा आया जहाँ पे हमें वसूली भाई मिले। मतलब कि मंगल का प्रतिनिधित्व इस संसार में कौन करते हैं? बंदर्स, ठीक है। तो उनका काम क्या था कि वो अगर आपके हाथ में कुछ नहीं है तो तुम्हारे सामने आके बैठ जाएगा और तुम्हें घूरता रहेगा, जाने नहीं देगा। और आपके हाथ में कुछ है, आप उसे निकाल के दो, फिर तुम्हारा रास्ता छोड़ देगा। तो देख लो, मंगल जो बंदर है उसे तो नहीं पता ना मंगल जो है टैक्स कलेक्ट करता है, उसे तो एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन यही हमारी एस्ट्रोलॉजी की खासियत भी है और यही हमारी एस्ट्रोलॉजी की विशेषता भी है कि वो जीव मात्र पे अप्लाई होती है। एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी साइंस है जो हर चीज़ पे अप्लाई होती है, ठीक है। हर चीज़ एस्ट्रोलॉजी से कनेक्टेड है। बिल्कुल पहाड़ के जस्ट ऊपर आ चुके हैं अपन, देखो कितना सा रह गया है, बस ये इसके ऊपर और चढ़ना मेरे को, ठीक है। और देखो जहाँ से अपन आए थे वो देखो, वहाँ से अपन आए थे, नीचे गोदावरी का उद्गम क्षेत्र है, हाँ। और वो वसूली भाई यहाँ भी बैठे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि मंगल ऐसा है। अब मैं कह रहा हूँ कि मंगल केतु से कैसे कनेक्ट हुआ जी? केतु ना दान कर देना है, केतु किसी चीज़ को छोड़ देना है, केतु जो है त्याग कर देना है, ठीक है। तो मंगल और केतु का जो कनेक्शन है, मंगल जो है ना फोर्स है, पावर है। तो मंगल केतु क्या करते हैं कि फोर्स के थ्रू त्याग करा देते हैं, मतलब फोर्स के थ्रू त्याग का मतलब क्या, छिनवा देते हैं, ठीक है। तो बंदर मंगल केतु का प्रतिनिधित्व करते हैं, नहीं दोगे तो छीन लेते हैं, मांगते नहीं है वो कि हमें दे दो। और केतु वैसे अपनी इच्छा से देना है, अगर बृहस्पति केतु हो तो अपनी इच्छा से व्यक्ति दान कर देता है, लेकिन मंगल केतु हो तो उससे छीन लिया जाता है, ठीक है। दूसरी चीज़, केतु डंडा है, ठीक है। और देखो वो वसूली भाई सिर्फ इसी से डर रहे थे, इसे स्पेशली उसने बोला कि भाई डंडा लेके जाओ, नहीं तो तुम्हारा फोन सब छीन लेंगे, ठीक है। इनका काम है टैक्स कलेक्ट करना, इनके क्षेत्र में कोई आता है, ठीक है, तो ये राजा के प्रतिनिधि बन के उससे टैक्स कलेक्ट करते हैं। तो कृपया इनको टैक्स देते रहें और अपनी सुरक्षा कराते रहें, बहुत खतरनाक रहते हैं ये, ठीक है। देखो अब यहाँ बैठे हुए हैं, अब मैं देखो यहीं पे बैठा, अब ये रास्ते में बैठा हुआ है। अब ये क्या चाहेगा कि मेरे बैग में से बैग खोल लेते हैं यार, चेन खोल लेते हैं। एक बंदे के सर पे बैठ गए और सर पे बैठ के उसका पिट्ठू बैग खोल दिया, सारे कपड़े बाहर निकाल दिए, बड़े खतरनाक रहते हैं भाई ये, इसलिए मैं फ़ोन बंद कर रहा हूँ अपना। अब छोटी तो जरा सी दूर है पर ये मिल गए यार, और मैं अकेला भी हूँ, कोई और आ भी नहीं रहा, दोपहर 12:30 बज रहे हैं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। मंगल को केतु जैसा बोलते हैं और शनि को राहु जैसा बोलते हैं। मंगल केतु के समान फल देता है, शनि राहु के समान, या राहु शनि के समान फल देता है। इस चीज़ का लाइव उदाहरण मैंने देखा, ठीक है। वो कैसे, देखो मंगल जो है वसूली भी है। मंगल जो हमारा जो समाज का ताना बाना है उसको मंगल करता है। मंगल को मंत्री पद दिया गया है, मंगल को सूर्य का मंत्री बोला गया है, मंगल को शक्ति का प्रतीक बोला गया है। मंगल एक्चुअली जो जैसे सूर्य को राजा माने तो राजा का काम है युद्ध लड़ना, अपनी सीमाओं का विस्तार करना। तो मंत्री का क्या काम हुआ? मंत्री का काम सबसे पहले रणनीति बनाना, ठीक है, रणनीति जिसे डिप्लोमेट बोलते हैं, वो मंगल राहु के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। और जो वसूली भाई होते हैं, उनका मेन जो काम है ना वो एक्चुअली टैक्स कलेक्ट करना है, वसूली करना है। सूर्य की जब छाप मिल जाती है राज्य सरकार की, या सूर्य क्या है सरकार है, तो जब सरकार की उसको एक वो मिल जाती है, पावर मिल जाती है, तो सूर्य उसको बोलता है कि तुम्हारा काम है वसूली करना, तुम वसूली करो, ठीक है। अब इस चीज़ को मैंने देखा कि हम पहाड़ पर चढ़ रहे थे तो एक आधे किलोमीटर का क्षेत्र ऐसा आया जहाँ पे वसूली भाई मिले। मतलब कि मंगल का प्रतिनिधित्व इस संसार में कौन करते हैं? बंदर्स, ठीक है। तो उनका काम क्या था कि वो अगर आपके हाथ में कुछ नहीं है तो तुम्हारे सामने आकर बैठ जाएगा और तुम्हें घूरता रहेगा, जाने नहीं देगा। तो आपके हाथ में कुछ है, आप उसे निकाल के दो, फिर तुम्हारा रास्ता छोड़ देगा। तो देखो मंगल जो बंदर है उसे नहीं पता ना मंगल जो है टैक्स कलेक्ट करता है, उसे एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन यही हमारी एस्ट्रोलॉजी की खासियत भी है और यही हमारी एस्ट्रोलॉजी की विशेषता भी है कि वो जीवन मात्र पे अप्लाई होती है। एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी साइंस है जो हर चीज़ पे अप्लाई होती है, ठीक है। हर चीज़ एस्ट्रोलॉजी से कनेक्टेड है। बिल्कुल पहाड़ के जस्ट ऊपर आ चुके हैं अपन, देखो कितना सा रह गया, बस ये इसके ऊपर और चढ़ना मेरे को, ठीक है। देखो जहाँ से अपन आए थे वो देखो, वहाँ से अपन आए थे, नीचे गोदावरी का उद्गम क्षेत्र है, हाँ। और वो वसूली भाई यहाँ बैठे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि मंगल ऐसा है। अब मैं कह रहा हूँ कि मंगल केतु से कैसे कनेक्ट हुआ जी? केतु ना दान कर देना है, केतु किसी चीज़ को छोड़ देना है, केतु जो है त्याग कर देना है, ठीक है। तो मंगल और केतु का कनेक्शन है, मंगल जो ना फोर्स है, पावर है। तो मंगल केतु क्या करते हैं कि फोर्स के थ्रू त्याग करा देते हैं, मतलब फोर्स के थ्रू त्याग का मतलब क्या, छिनवा देते हैं, ठीक है। तो बंदर मंगल केतु का प्रतिनिधित्व करते हैं, नहीं दोगे तो छीन लेते हैं, मांगते नहीं है वो, ये हमें दे दो। और केतु वैसे अपनी इच्छा से देना है, अगर बृहस्पति केतु तो अपनी इच्छा से व्यक्ति दान कर देता है, लेकिन मंगल केतु हो तो उससे छीन लिया जाता है, ठीक है। दूसरी चीज़, केतु डंडा है, ठीक है। और देखो वसूली भाई सिर्फ इसी करते थे, इसे स्पेशली उसने बोला कि भाई डंडा लेके जाओ, नहीं तो तुम्हारा फोन सब छीन लेंगे, ठीक है। इनका काम है टैक्स कलेक्ट करना, इनके क्षेत्र में कोई आता है, ठीक है, तो ये राजा के प्रतिनिधि बन के उससे टैक्स कलेक्ट करते हैं। तो कृपया इनको टैक्स देते हैं और अपनी सुरक्षा कराते हैं, बहुत खतरनाक रहते हैं ये, ठीक है। देखो यहाँ बैठे हुए हैं, देखो ये बैठा हुआ, रास्ते बैठा हुआ है। अभी क्या चाहेगा कि मेरे बैग में से बैग खोल लेते हैं यार, चेन खोल लेते हैं। एक बंदे के सर पे बैठ गए और सर पे बैठ के बैग खोल दिया, सारे कपड़े बाहर निकाल दिए, बड़े खतरनाक रहते हैं भाई, इसलिए मैं फोन बंद कर रहा हूँ अपना। चलो भाइयों, कुछ लोग मिल गए मेरे को पहाड़ी पर चढ़ने के लिए, क्योंकि यहाँ पे भी बंदर थे। मैं वापस लौट गया था कि फ़ोन बोलना छीन ले। वसूली भाई सोचते नहीं भाई कुछ, और फिर दोपहरी भी बहुत हो रही है, 12:30 का टाइम है, एकदम चिलचिलाती हुई हो। ओ भाई, ओ माय गॉड, देखो ओ तुमको चीज़ें दिखाता हूँ मैं, हाँ ये देखो
भाई थोड़ा सा ऊपर है क्या देखो एकदम पैर जमा जमा के आना भाई। हाँ, ये तो अच्छा है कि बरसात का मौसम नहीं है। यहाँ से ऊपर आते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, 360 व्यू। देखो दोस्तों क्या सिस्टम है, सिस्टम का भी सिस्टम पार गया है। हाँ चलो हरियाणा से सिस्टम पार लग रहे हैं। हाईएस्ट पीक ये तो पर ऐसा जाने के बाद फिर हम थोड़ा अभी नीचे हम आए जा रहे हैं और नीचे देखो, आने के बाद हमने पहाड़ी देखो, 3 और मंदिरों के ठीक है। दर्शन करे। एक तो इस पहाड़ी गौतम में ऋषि की जो गुफा है, ये जो वहाँ सफेद सामने सा जो आपको सफेद दिखाई सा दे रहा मंदिर है, है ये वो है गौतम ऋषि की गुफा है। और गौतम ऋषि की जो जिन्होंने पत्नी थी अहिल्या, गोदावरी को यहाँ ठीक है, प्रकट किया उनका था। भी यहाँ पे जैसे मूर्ति बनी भागीरथ हुई ने है। गौतम ऋषि गंगा को ने जो प्रकट करा था। 108 शिवलिंगों की स्थापना तो करी, वो अभी शिवलिंगों की ये भी तो यहाँ पे मंदिर, स्थापना है। अच्छा और इसके नाग आगे देवता वाला की भी मंदिर यहाँ पे जाना है सर स्थापना हमें, है। बहुत छोटी सी गुफा वहाँ है, वाला है झुक के जाना या ये पड़ता है। वाला एक जाना है? छोटा सा उसमें एक दो चलो व्यक्तियों देखते के हैं। बैठने लायक एक छोटा सा कमरा है, देखो ठीक है, ये ये है चीज है। गौतम ऋषि की फिर गुफा, इसके आगे ये है जो इधर, गुरु ठीक है ये इधर। गोरक्षनाथ हैं, फिर इसके उन्होंने बाद अपने तपस्या को करी थी। वहाँ इसके जाना है, देखो आगे वो आगे सफेद पहाड़ी सी पे जो जो जगह दिखाई सफेद दे सा रही है आपको दिख रहा होगा, वहाँ। वो गुरु गोरक्षनाथ की गुफा है। अब देखो ये 108 शिवलिंग है जो गौतम ऋषि ने जिनको स्थापना की थी और पूजा करी थी। अब हम जा फिर रहे इसके हैं बाद देखिए ये गोरक्षनाथ की गुफा की तरफ हम लोग गए। अभी हम यहाँ होके पे आए, ऊपर देखो जाके गोरक्षनाथ ये की गुफा सीधे है, पहाड़, ठीक है, ठीक है, जहाँ इन पे उन्होंने सीधे पहाड़ों तपस्या में करी थी। ये सामने गोरक्षनाथ की गुफा भी बहुत ठीक है। अच्छी जगह है देखने के लिए। और गोरक्षनाथ जो है ये भाई वो सबसे पहले वो बताए जाते हैं नाथ संप्रदाय में, ठीक है। और इसके बाद दूर से फिर दिखाऊंगा मैं इनको, गोदावरी का उसमें जो बड़े सारे उद्गम स्थल ये है, हम उसकी ये वाला तरफ गए थे। थोड़ा सा गोदावरी नदी के उद्गम पे जाने से पहले एक गुप्त गंगा नाम का स्थान था, जहाँ पर एक झरने का वो सिंबल सा बना हुआ था कि अभी पानी है बारिश नहीं के यहाँ टाइम पे, में हो सकता है कि वहाँ यहाँ पे से ना गुप्त पहाड़ पे गंगा से से झरना पानी गिरता निकलता हो, है। क्योंकि उसका जो कटाव है और जो फ्लो जहाँ से पानी फ्लो होता था वो चीज़ है वहाँ पे बनी हुई थी, लेकिन उस टाइम पे कोई झरना वहाँ पे नहीं था। फिर हम जाते हैं गंगा द्वार पे। गंगा द्वार ही वो जगह है जहाँ से गोदावरी नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। ये देखो पहाड़ से ऊपर से ये झरना आ रहा है और आने के बाद ये जो गंगा द्वार है ना, यहाँ पे अंदर एक कुंड है, इस तरफ एक कुंड है, उस कुंड में वो पानी इकट्ठा होता है और उस पानी फिर वो वाटर टेबल्स के थ्रू